हेलो दोस्तों, आप सभी का बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की आपकी लगातार क्लासें चल रही हैं, ठीक ना। आपको लगातार हर पार्ट में यानी क्लास हर पार्ट में विभाजित की गई और हर टॉपिक बाई टॉपिक आपका कवर हो रहा है, ठीक ना। मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और सभी टॉपिक बाय टॉपिक आप तैयारी करते जा रहे होंगे और नोट्स बनाते जा रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हैं तो बनाते जाइए, ठीक ना, क्योंकि आपको बहुत यूजफुल रहेगी ये क्लास, ठीक। तो हमने 4-5 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक ना। आज हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, ठीक ना। यानी कि आपको मध्य प्रदेश में से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, जिससे आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। इन टॉपिकों से, ठीक, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन भी आएंगे। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट क्वेश्चन भी लूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो कम से कम आपके जब 2016-15 से आपके उठाऊंगा सीधे 8-10 साल के सभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूंगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को पता है, ठीक ना। तो द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाय प्रदीप सर के साथ जुड़ते रहिए और अपने दोस्त या छोटे भाई बहनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक ना। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी मिलेगी। तो आज आपकी 5वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 5वीं, ठीक ना। आपका पार्ट आज 5वां होना है। इसमें टॉपिक मैंने लिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, ठीक ना। तो जलप्रपात से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैंने यहाँ से इस टॉपिक को भी उठाया है, ठीक। तो आपको जो जलप्रपात ज्यादा आते हैं, जो ज्यादा पूछा जाता है, उसमें मैं उसको ही बताऊंगा और आपको पढ़ना तो सभी है, ठीक ना। इसलिए मैंने आपको टोटल 10 ही जलप्रपात लिए हैं, वो भी मोस्ट लिए हैं जो अधिकतर पेपर में आते हैं। कोई भी पेपर दीजिए, बड़ा पेपर भी देंगे आप, तो इन्हीं 10 ही में से पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन। तो पहले तो देखते हैं नर्मदा नदी वाले। देखना कितने हैं नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पर 5 जलप्रपात हैं। कितने जलप्रपात हैं? 5। पांचों जलप्रपातों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। देखना, तो मैंने 5 को यहाँ पे लिखा है। तो नर्मदा नदी के जलप्रपात याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको तो ये याद रखना है जिसमें जलप्रपात के लास्ट में धारा लिखा हो। क्या लिखा हो? धारा, ठीक। धारा लिखा हो, धारा, अधिकतर धारा लिखा हो, समझ जाना वो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। देखते हैं यहाँ पे कैसे, आइए दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है धुआंधार, देखना, धार, दुग्ध धारा, मंधार, कपिल धारा, सहस्त्र धारा। तो देखना सभी में एक चीज कॉमन है, धारा, ठीक, या धार, दोनों चीज याद रखना, धारा याद रखना है, ठीक है। तो धारा कॉमन है सभी में। तो यहाँ देखिए धुआंधार, दुग्ध धारा, मंधार, कपिल धारा, सहस्त्र धारा। तो ये 5 आपके कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? तो आपको ये 5 तो उनको याद हो जाएंगे। तो 5 के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। तो पहला है धुआंधार जलप्रपात, ठीक ना। ये कहाँ पर है आपका? नर्मदा नदी पर है और भेड़ाघाट जबलपुर में, ठीक ना। कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में। तो हम जबलपुर के बारे में अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक ना। तो जबलपुर में क्या है? संगमरमर की चट्टानें हैं। तो आइए देखते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात आपको समझ गया। इसका धुआंधार नाम क्यों रखा गया है? धुआंधार जलप्रपात इसलिए रखा गया है जो पानी वहां से, इसको इंग्लिश में मैं बता दूं, जो इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो इसको इंग्लिश में वाटरफॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल्स मीन्स होता है जलप्रपात, ठीक। तो जो पानी गिरता है पहाड़ पे से नर्मदा नदी का, तो बिल्कुल वो धुआं की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुआं की तरह। बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि पानी गिर रहा है कि सफेद सफेद धुआं उड़, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ठीक ना। दूसरा लिखा है दुग्ध धारा। इसका नाम इसलिए दुग्ध धारा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो पानी है बिल्कुल ऊपर से जब गिरता है तो बिल्कुल दूध की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल व्हाइट सफेद। कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल दूध की तरह, इसलिए इसका नाम दुग्ध धारा रखा गया। क्या रखा गया? दुग्ध धारा। ये भी आपका कहाँ है? नर्मदा नदी पर है और अनूपपुर में है। कहाँ पर? अनूपपुर, ठीक। ये आपका नर्मदा नदी के अनूपपुर में है, ठीक। आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मंधार। क्या लिखा है? मंधार। तो मंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर और हांडिया बड़वाय के बीच में है। कहाँ पर है? हांडिया और बड़वाय के बीच में।
ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है आसानी से। अगला लिखा है आपका कपिल धारा। कौन सा? कपिल धारा। तो ये भी आपका कहाँ पर है? नर्मदा नदी, अनूपपुर। ठीक, तो अधिकतर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो वो है, ठीक ना, क्योंकि ये जलप्रपात मानव निर्मित नहीं होते हैं, जे प्राकृतिक है। कैसे हैं? प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, मानव निर्मित, ठीक ना। तो ये प्राकृतिक जलप्रपात हैं। तो अगर पूछे कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पे जगह पूछ ले तो अनूपपुर में है। कहाँ पर है? अनूपपुर में। ठीक, पांचवा देखना है आपको श्रेहस्त धारा। कौन सा? श्रेहस्त धारा। श्रेहस्त धारा जलप्रपात कहाँ पर है? आपका नर्मदा नदी पर है, महेश्वर और खरगोन में। कहाँ पे? महेश्वर और खरगोन। महेश्वर खरगोन दो नाम कैसे लिखे मैंने? अगर आपका महेश्वर आ जाए तो आपको महेश्वर पे टिक मारना है, और अगर खरगोन आ जाए तो खरगोन पे टिक मारना है। अगर दोनों आ जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको महेश्वर पे देना है। किस पे देना है? महेश्वर पे, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक, कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता है, ठीक ना। तो अगला देखिए, जो वेरी मोस्ट है चचाई जलप्रपात, ठीक ना। कौन सा? चचाई। जे आपके जो नर्मदा नदी पे है, ये तो मोस्ट है ही, जे और बहुत मोस्ट है चचाई जलप्रपात, ठीक ना। ये कहाँ पर है? जे आपका बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात। और जगह पूछ ले आपसे तो कहाँ पर है? रीवा में है। ठीक, जे आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा है? जे आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुत ही ऊंचाई से गिरता है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपके जो मध्य प्रदेश में जितने भी जलप्रपात हैं उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो कौन सा है आपका? यही है आपका चचाई जलप्रपात, ठीक ना। कौन सा है? चचाई जलप्रपात। इसको बहुत अच्छे शानदार तरीके से याद रखना है, क्योंकि हमेशा पेपर में आता है, बहुत बार पेपर में आ भी चुका है। ठीक, चचाई जलप्रपात पूछता है। चचाई जलप्रपात किस नदी पे है? तो आप बता देना किस नदी पे है? बीहड़ नदी पे। अच्छे से ध्यान रखना, किस नदी पे है? बीहड़ नदी पे। कहाँ पर है? रीवा में है। और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक ना। वो पूछेगा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है या कौन सी नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है और आपका रीवा में है, ठीक ना। तो जिससे भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। आपका चचाई जलप्रपात हो गया। चचाई के बाद देखना है आपको बहुटी जलप्रपात, ठीक ना। कौन सा? बहुटी या केवटी जलप्रपात। जे भी आपका कहाँ पर है? जे भी आपका बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर पूछा जाए तो कौन सी जगह पे? रीवा में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका? रीवा में ही है। अगला देखिए, चूलिया जलप्रपात, ये भी मोस्ट है आपका। तो ये आपका कहाँ पर है? चंबल नदी पर, राजस्थान में, ठीक ना। जो मध्य प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ है ही राज्य है, ठीक ना। ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश, जो अपने मध्य प्रदेश के ऊपर है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो राजस्थान से बिल्कुल लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने मोस्ट था, इसलिए मैंने यहीं पर ले लिया इसको। क्योंकि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक ना। तो इसलिए जिसको मध्य प्रदेश में रखा गया है, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में लिया है। ठीक, अगर एक जलप्रपात पूछा जाए तो कहाँ पर है? जो राजस्थान में आपका, ठीक ना। कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर नदी पूछा जाए तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यहीं से, अपने मध्य प्रदेश से हुआ है, ठीक ना। तो अभी इसके बाद हम अभी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, उनके उद्गम स्थल, उनकी लंबाई और ये कहाँ पर समापन होती हैं, ठीक ना। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुश्किल से हम 8-10 नदियाँ लेंगे मध्य प्रदेश की, वो और उससे भी कम लेंगे जो बिल्कुल मेन रहती हैं। जैसे आपको मैं पहले ये भी बता देता हूँ, नर्मदा, ठीक ना। नर्मदा के बारे में पढ़ना है आपको, सोन के बारे में पढ़ना है आपको, चंबल के बारे में पढ़ना है आपको, छपरा के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। कैन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक ना। तो इस प्रकार की हमें 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9, बस 10 से ज़्यादा नहीं, ठीक ना। यही आपकी मोस्ट है। ऊपर की जो मैंने 4-5 बता दी है, नर्मदा, ठीक ना, नर्मदा, सोन, चंबल, ठीक ना, यही नदियां आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक ना। तो इसलिए मैं ज्यादा से आपको ज़्यादा पढ़ाने की नहीं, मैं आपको शॉर्ट पढ़ाता हूँ और आपको बिल्कुल बेसिक वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो पेपर में आएंगी। फालतू के यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो मैं वो नहीं कराना चाहता आपको। मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लास से ही मिले, आपको क्लास से बाहर क्वेश्चन ना जाए, ठीक ना। तो मैं फालतू का आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। जो आपका इम्पोर्टेंट आपके पेपर में आने लायक होगा वही चीज़ कंटेंट आपको तैयार कराऊंगा, ठीक ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलिए और सभी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से लिखते चलिए, ठीक। तो आपको जल्दी याद होगा और क्लास लेने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक। तो देखते हैं अगला क्या है, पांडव जलप्रपात। कौन सा है? पांडव जलप्रपात, यानी पांडव फॉल्स बोलते हैं इसको, ठीक।
तो ये है आपका कैन नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जो पन्ना के निकट में है, ठीक ना। तो कैन ही नदी पूछा जाता है, सहायक नदी नहीं। तो अगर पूछा जाए कि पांडा जलप्रपात कौन सी नदी पर, तो कैन नदी पर ही मान लीजिए, क्योंकि वो कैन नदी की सहायक यानी कैन ही में मिलेगी, ठीक ना। तो कैन नदी पर, ठीक। और कहाँ पर है, आपका पन्ना में है, ठीक ना। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत आता है, जी उसी के अंदर है, ठीक ना। तो ये आपका वाटर फॉल्स, ठीक ना, पांडव जलप्रपात, ठीक ना। अगला आइए पाताल पानी। तो पाताल पानी जलप्रपात आपका कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी की सहायक नदी पर है। छोटी सी सहायक नदियां हैं बहुत सारी नर्मदा नदी की, तो उसको एक सहायक नदी पर है। और कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक। कहाँ पर है, इंदौर में। तो जी मैंने आपको 10 जलप्रपात, बहुत ही मोस्ट जलप्रपात बताए हैं। आपका पेपर में क्वेश्चन यही जलप्रपात में से आएगा। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो पेपर में बिल्कुल आने लायक है। तो आपको नर्मदा नदी के तो सभी याद रखने हैं, ठीक ना। नर्मदा नदी में भी मैं बता देता हूँ सबसे ज्यादा कौन पूछता है, तो सबसे ज्यादा आपसे पूछता है धुआंधार, ठीक ना, दुग्धधारा, ठीक, और कपिल धारा। ये 3 आपको बहुत ज्यादा ही पूछता है पेपर में, ठीक ना। कौन कौन, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा। आप नोट्स में लिख रहे हो तो आप वहां टिक लगा लीजिए, ठीक। फिर आपको वेरी मोस्ट आपको मैंने बताया ही जलप्रपात कौन सा है, चचाई। तो आपको चचाई याद रखना है, ठीक ना। कौन सा, चचाई। चचाई के बाद आपको याद रखना है चूलिया। कौन सा, चूलिया। जे आपको बहुत ही मोस्ट जलप्रपात मैंने बताए हैं, जे हमेशा पेपर में पूछता ही रहता है, ठीक ना। 1 2 3 4 5, तो 10 में से भी मैंने और कम कर दिए। कितने कर दिए, 5 कर दिए। मैंने 10 आपको पढ़ाया, उसमें से भी आपको बताया है कि बिल्कुल 5 तो बिल्कुल रट के ही जाना है। इन 5 में से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो इन 5 को तो बहुत ध्यान से पढ़ के ही जाना है, ठीक। आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक भी उत्तर, यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक ना। आपको ऐसा ना लगे कि क्लास से मैंने पढ़ा था और मुझसे क्वेश्चन नहीं बने, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप क्लास रेगुलर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे भी, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है और जो क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बता सकता था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में आपको पुराने रिपीटेड क्वेश्चन, सभी मुल्क के क्वेश्चन लिखा देता पहले और आपको बता देता कि नहीं नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैम। तो वहां से क्वेश्चन तो आपको बित सकते थे और वही के वही क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक ना। प्रीवियस ईयर के 50% तो आते हैं। लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि शायद अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, क्योंकि टॉपिक से बाहर तो वो देगा नहीं। जो उसने सिलेबस में दिया है वही सिलेबस के अंदर से देगा। तो जिस सब सिलेबस का ही पार्ट है आपका, तो मैंने सिलेबस उठाया है, उन्हीं सिलेबस के हिसाब से आपको एक एक टॉपिक कवर करा रहा हूं, ठीक ना। तो आप टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक ना। इसलिए मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो आप पढ़िए शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। पेपर आएगा, फॉर्म भी भरने वाले हैं, तो फॉर्म भी आप भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप पेपर देंगे। सबसे ज्यादा गलती बच्चे क्या कर देते हैं, क्योंकि जब फॉर्म का इंतजार करते रहते हैं कि जब फॉर्म भरेगा उसके बाद तैयारी करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरना है आपका जनवरी फरवरी के बीच में, ठीक ना। पेपर होना है आपके मार्च में, जब पहले सप्ताह में हो जाएगा, ठीक ना। तो मार्च में जब पेपर होगा तो आपको 1 या 1.5 महीने का समय मिलेगा, और भी कम मिलेगी, क्योंकि सरकार को पता थोड़ी है कि पेपर कब करा ले, ठीक ना। जैसे अभी आपका मींस का मेरिट का हुआ, हर साल दिसंबर में पेपर होता था, इस बार उसने कब करा लिया, अभी अक्टूबर में करा लिया। तो बताइए, ऐसे ही इसका भी तो करवा सकते हैं वो। तो इसलिए आपको तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी पहले से अच्छे से रखेंगे तो आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक ना। इसलिए मैंने आपको पढ़ाना है, इसलिए नवंबर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपके मार्च में भी पेपर होंगे तो आपके पास 3-4 महीने आराम से पर्याप्त हैं और बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी भी कर सकते हो, अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं, इसके बाद आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश की नदियां, उद्गम स्थल और उनका समापन, कहाँ पर वो होती हैं। तो इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक ना, और अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं कल, ठीक ना। बने रहिए आप हमारे द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर चैनल पर, ठीक। ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।